हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की पहली टाइप कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टडी किया, जिसके अंदर जो स्टेशनरी फेज था वो हमने सॉलिड यूज़ किया। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ TLC, दैट इज़ कॉल्ड एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसको हम कहेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दैट इज शॉर्टली रिटन एज TLC। तो इसके अंदर भी जो स्टेशनरी फेस होगा वो सॉलिड होगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक ग्लास प्लेट लेना है। अब ग्लास प्लेट की साइज जो है छोटी बड़ी हो सकती है, आपको जैसी भी ग्लास की प्लेट अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम आप ये जो डस्टर की साइज़ है इस साइज़ की ग्लास प्लेट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बायोलॉजी के अंदर आप जो स्लाइड्स जो लेते हो ग्लास प्लेट की, वो ग्लास प्लेट भी आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका स्टेशनरी फेज है इस स्टेशनरी फेज को ग्लास प्लेट की सरफेस पर आपको जो है स्प्रेड करना है और बिल्कुल एक थिन लेयर जो है उसकी कोटिंग बनाना है। एंड दैट लेयर इज अबाउट 0.2 mm, 0.2 मिलीमीटर की जो है आपको जो है उसके ऊपर जो है बारीक सी जो है कोटिंग करना है, और वो कोटिंग जो है स्टेशनरी फेस की होगी। तो ये कोटिंग कैसी होगी, इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है कि आप जो है प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर जो स्टेशनरी फेज आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिना या फिर आप जो है सिलिका ले रहे हो, तो एल्यूमिना या सिलिका पाउडर को आप जो है प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर जो है उसको मिक्स करो और उसका जो है स्लरी बनाकर उसके अंदर ग्लास प्लेट डिप करके निकाल लो। जब आप ग्लास प्लेट डिप करके बाहर निकालोगे तो जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल होगा, वो एवापरेट हो जाएगा और एकदम बिल्कुल बारीक जो है एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म जो है लेयर बनेगी, एंड दैट विल बी अबाउट 0.2 mm। तो ये जो है होगी ग्लास प्लेट के ऊपर जो है इस स्टेशनरी फेज की कोटिंग। तो अब उसको क्या करना है, उसको लेकर जो है आप क्या कीजिए, फॉर एग्जांपल आपने ग्लास प्लेट के ऊपर एल्यूमिना या सिलिका की कोटिंग कर लिया है, एक बिल्कुल थिन लेयर आपने बनाया है। तो देखिए आपको कैसे डेवलप करना है। सपोज दिस इज द ग्लास प्लेट, और मान लीजिए कि आपने यहाँ तक की इसकी जो है कोटिंग कर ली है। ये आपके पास जो है दिस इज द थिन लेयर एंड दिस इज ग्लास प्लेट। अब आपको क्या करना है, जिस मिक्सचर को सेपरेट करना है उस मिक्सचर का एक जो है बारीक सा जो है डॉट जो है आप यहाँ पर लोड कीजिए विद द हेल्प ऑफ फाइन कैपिलरी। एक फाइन कैपिलरी से आप जो है यहाँ पर एक बारीक सा जो है उसके ऊपर जो है डॉट जो है लोड कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो है ये जो एंडिंग ऑफ द ग्लास है बॉटम से अबाउट 2 सेंटीमीटर आप जो है ये ऊपर जो है ये डॉट जो है यहाँ पर जो है प्लेस करोगे और उसको जो है ड्राई होने दोगे। फिर उसके ऊपर जो है एक बार और जो है लोडिंग करना है। तो इस तरह से इस डॉट को जो है इस स्पॉटिंग को जो है आप क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, एक चेम्बर लेना है। सिंपल जो है ग्लास बीकर भी आप इसमें यूज कर सकते हो, और उसके अंदर जो है इस प्लेट को जो है आपको रखना है। प्लेट रखने से पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे सॉल्वेंट लीजिए। दिस इज द सॉल्वेंट जिसमें आपको जो है इस ग्लास प्लेट को जो है डेवलप करना है। वो सॉल्वेंट लीजिए, जनरली बेंजीन, कीटोन या फिर जो है अल्डिहाइड या फिर क्लोरोफॉर्म है या ईथर यहाँ पर जो जनरली यूज होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट लीजिए। सॉल्वेंट का लेवल इतना होना चाहिए कि जो डॉट आपने बनाया है वो सॉल्वेंट लेवल के ऊपर होना चाहिए, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने ग्लास प्लेट जो है यहाँ पर रेडी करके वो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है रखा है, और सॉल्वेंट का लेवल जो है इस डॉट के ऊपर जो हमने यहाँ पर स्पॉटिंग की है उस स्पॉट के नीचे इसका लेवल होना चाहिए। अगर आपने ये लेवल उसका ऊपर कर दिया तो ये स्पॉट जो है इस सॉल्वेंट के अंदर जो है मिक्स हो जाएगा और आपको प्रॉपर कोई सेपरेशन नहीं मिलेगा। इतना होने के बाद आप इस चेम्बर को जो है लिड से जो है पैक कर दीजिए। तो ये सॉल्वेंट क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर ये जो आपने थिन जो लेयर बनाई है इस प्लेट के ऊपर ये सॉल्वेंट जो है ऊपर की तरफ जो है मूव करेगा। तो ये सॉल्वेंट फ्रंट जब होगा तो जैसे ये सॉल्वेंट जो है इस स्पॉट को क्रॉस करेगा तो यहाँ से जो है स्पॉट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, उसको भी अपने साथ ऊपर लेकर चलेगा। और यहाँ पर भी आप देखिए कि डिफरेंट रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ये कंपोनेंट जो है
कम ज़्यादा स्पीड से जो है सॉल्वेंट के साथ जो है ऊपर की तरफ जो चलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट फ्रंट। तो सॉल्वेंट के साथ जब ये चलेंगे तो आगे चलने के बाद कुछ देर के बाद आपको क्या होगा कि एक प्रॉपर सेपरेशन जो है डिफरेंट कलर्स का मिलेगा। से फॉर एग्जांपल ये प्लेट जो है कंप्लीट डेवलप हो गई, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफ। ये क्रोमेटोग्राफ हो गई। अब ये देखिए आपकी जो ये थिन लेयर थी, मैंने इसको जो इस तरह से शेडेड बता दिया, और मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट यहाँ तक के जो है ये मूव किया है, आप इसको नाम दीजिए दिस इज सॉल्वेंट फ्रंट, या आप इसको कहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। यहाँ पर आपका जो स्पॉट था तो ये इतना जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। उसके बाद आपको जो है दो डिफरेंट, अगर दो कंपोनेंट का मिक्सचर आपने लिया है तो दो डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, और वो दो डिफरेंट कलर जो है आपको सपोज इस तरह से दिख रहे हैं। लेट अस सी, एक स्पॉट जो है आपको यहाँ दिखेगा और एक स्पॉट जो है आपको यहाँ दिखेगा। तो ये वाला स्पॉट नीचे इसलिए है कि इसका रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है ये ज़्यादा है, इसलिए नीचे है, और ये स्पॉट जो है आपको ऊपर दिख रहा है, इसकी वजह ये कि इसका रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है कम है, इसलिए जो है सॉल्वेंट के साथ जो है ये ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा, और इस तरह से जो है आपको कंप्लीट जो है सेपरेशन मिलेगा। अगर कंपोनेंट्स के कलर्स आपको जो है साफ दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर इसको जो है इतना डिस्टेंस लीजिए, ये आपको जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट नंबर 1, और उसके बाद जो है ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट नंबर 2। तो तीनों को जो है आप इजीली जो है मेजर कर सकते हो, और उसकी जो है RF वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। RF वैल्यू क्या है, इसके बाद वाले टॉपिक पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से बहुत इजीली जो है ये सेपरेट होता है। अगर कंपोनेंट जो है आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, तो इसके लिए जो है कई मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड ये है कि आप इस कंपोनेंट्स को देखने के लिए इस प्लेट को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखिए। तो ये कंपोनेंट जो है फ्लोरेसेंट होते हैं, तो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जो है ये आपको बिल्कुल जो है साफ तौर से जो है एक्सपोज हो जाएंगे, और आप जो है इजीली जो है उसका जो डिस्टेंस है वो मार्क कर सकते हो, वो डिस्टेंस से मेजर कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस प्लेट को जो है एक चेंबर में रखिए, ऐसा ही एक चेंबर आपको प्रिपेयर करना है, और यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं लेना है, बल्कि आपको कुछ आयोडीन के क्रिस्टल्स लेना है। जब आयोडीन के क्रिस्टल्स रखकर आप ये प्लेट उसके अंदर रखोगे तो आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं, वो आयोडीन के वेपर जो है इन स्पॉट्स के ऊपर आकर जो है डिपॉजिट होंगे, इसके ऊपर आकर जो है एड्सॉर्ब होंगे स्पॉट्स के ऊपर, और वो स्पॉट जो है आपको ब्राउन कलर के जो है दिखेंगे। तो आप इजीली उनकी जो है मार्किंग कर सकते हो कि ये स्पॉट जो है कितना फ्रंट हुआ है, कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है। और तीसरा मेथड ये है कि एक पर्टिकुलर स्प्रेइंग एजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज निनहाइड्रिन। खासतौर से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर आप अमाइनो एसिड्स का जो है मिक्सचर लेकर उसको सेपरेट किए हो, तो निनहाइड्रिन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड के साथ मिलकर डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, या फिर पर्पल कलर, या किसी भी कलर का जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो आपको वो प्रॉपर कलर दिखेगा, और उस कलर के सामने आप जिस तरह से मार्किंग करके उसका डिस्टेंस जो है मेजर कर सकते हो। तो अगर कलर्ड स्पॉट आपको क्लियर दिखते हैं तो कोई बात नहीं, अगर स्पॉट्स आपको नहीं दिखते हैं तो तीन मेथड, या तो आप उसको जो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ऑब्जर्व कीजिए, या फिर आयोडीन चेंबर में रखकर जो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, या फिर अगर वो अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर है तो आप उसको निनहाइड्रिन के स्प्रे से जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिफरेंट कलर के स्पॉट्स मिलेंगे और आप उसको इजीली लोकेट कर सकते हो कि वो कलर कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो है सेकंड मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से ये दो टाइप की जो है क्रोमेटोग्राफी होगी, जिसको हम एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करने वाले हैं।